ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य प्रथम अध्याय षष्ठ खंड। अनेक प्रकार की आदिदैविक उद्गीत उपासनाएं। अब समस्त फल की प्राप्ति के लिए श्रुति उद्गीत संबंधी अन्य प्रकार की उपासनाओं का विधान करना चाहती है। ये पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि साम है। वह ये अग्नि संयुक्त साम इस ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। यह पृथ्वी ही सा है और अग्नि अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। यह पृथ्वी ही ऋक है, अर्थात ऋक में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए तथा अग्नि साम है, साम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए। पृथ्वी और अग्नि ऋक एवं साम किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। यह जो अग्नि संज्ञक साम है इस पृथ्वी संज्ञक ऋक में अध्यो अधिगत अर्थात ऊपरी भाव से स्थित है। जिस प्रकार की साम ऋक में अधिष्ठित रहता है, अतः इस समय भी साम गान करने वाले द्विजों द्वारा ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। जिस प्रकार ऋक और साम परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ये पृथ्वी और अग्नि भी अत्यंत भिन्न नहीं है। ये किस प्रकार सो बतलाती है। ये पृथ्वी सा नाम के आदि शब्द द्वारा प्रतिपाद्य है तथा उसके अन्य नामार्थ अम शब्द का वाच्य अग्नि अम है। इस प्रकार साम इस एक शब्द के वाच्यत्व को प्राप्त हुए वे ये पृथ्वी और अग्नि दोनों साम कहे जाते हैं। अतः ऋक और साम के समान सर्वदा मिले जुले रहने के कारण ये पृथ्वी और अग्नि एक दूसरे से भिन्न नहीं है। भाव है कि इसी से पृथ्वी और अग्नि को ऋक एवं साम कहा गया है। अंतरिक्ष ऋक है और वायु साम है। वह साम इस ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। अंतरिक्ष सा है और वायु अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। देह ही ऋक है और आदित्य साम है। वह ये आदित्य रूप साम इस देह रूप ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। देह ही सा है और आदित्य अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। नक्षत्री ऋक है और चंद्रमा साम है। वह ये चंद्रमा रूप साम इस नक्षत्र रूप ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। नक्षत्री सा है और चंद्रमा अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है, इसलिए नक्षत्रों के ऋक स्थानीय होने पर वह साम है। तथा यह जो आदित्य की शुक्ल ज्योति है वही ऋक है और उसमें जो नील वर्ण अत्यंत श्यामता दिखाई देती है वह साम है। वह ये नील वर्ण रूप साम इस शुक्ल ज्योति रूप ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। तथा यह जो आदित्य की शुक्ल प्रभा शुक्ल दीप्ति है वही ऋक है। तथा आदित्य में जो नील वर्ण अत्यंत श्यामता है वह साम है, किंतु वह तो एकमात्र समाहित दृष्टि वाले पुरुष को ही दिखाई देती है। तथा यह जो आदित्य का शुक्ल प्रकाश है वही सा है और जो नील वर्ण अत्यंत श्यामता है वही अम है। यही दोनों मिलकर साम है। तथा यह जो आदित्य मंडल के अंतर्गत स्वर्ण में सा पुरुष दिखाई देता है, जो स्वर्ण के समान श्मश्रुओं वाला, दाढ़ी मूछों वाला और स्वर्ण सदृश केश वाला है। तथा जो नख पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण सा ही है। वे ही ये शुक्लत्व एवं कृष्णत्व रूप प्रकाश क्रमशः सा और अम होने के कारण साम है। तथा ये जो आदित्य के अंतर्गत आदित्य के मध्य में हिरणमय स्वर्णमय के सदृश होने के कारण स्वर्ण में
साक्षात स्वर्ण का नहीं, क्योंकि सूर्यदेव का स्वर्ण के विकार रूप होना संभव नहीं है। विकार रूप होने पर उनका ऋक एवं साम रूप पंखों वाला तथा निष्पाप होना संभव न होगा, क्योंकि स्वर्ण में अचेतन पदार्थों में तो पाप आदि की संभावना ही नहीं है, जिसके कारण उनका परिच्छेद किया जाए। इसके सिवा नित्रस्त उपास्य पुरुष में स्वर्ण विकारत्व का ग्रहण भी नहीं किया जाता। इसलिए ये हिरण्मय शब्द लुप्तोपम ही है, अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय है। ऐसा जो हिरण्मय पुरुष शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण अथवा अपने द्वारा सारे जगत को पूर्ण करता है, इसलिए यह पुरुष कहलाता है। जिनकी इंद्रियां बाह्य विषयों से निवृत्त हो गई हैं, उन समाहित चित्त और ब्रह्मचर्य आदि साधनवान पुरुषों को दिखाई देता है। तेजस्वी होने पर भी उसकी दाढ़ी मूछ आदि तो काले ही होंगे, अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती है। जो सुनहली श्मश्रु और सुनहले केशों वाला है, अर्थात इसके दाढ़ी मूछ और केश भी ज्योतिर्मय ही है। तात्पर्य है कि ये नख पर्यंत अर्थात नखाग्र से लेकर सारा का सारा स्वर्ण के समान प्रकाश स्वरूप ही है। उसके दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान गुदा के सदृश अरुण वर्ण वाले पुंडरी कमल के समान है। उसका उत ऐसा नाम है क्योंकि वह संपूर्ण पापों से ऊपर गया हुआ है। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार सब ओर से स्वर्णवर्ण होने पर भी उसके नेत्रों में एक विशेषता है। किस प्रकार उस देव की जैसा कि कपियास होता है, उसके सदृश लाल पुंडरीक कमल के समान अत्यंत तेजस्वी नेत्र है। कपि मरकट बंदर के आस का नाम कपियास है। आस बैठने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, अतः कपियास का अर्थ वानर की पीठ का अंतिम भाग गुदा है, जिससे कि वह बैठता है। ऐसे गुण वाले उस आदित्य अंतर्गत पुरुष का उत ये गौड़ नाम है। इसकी गौड़ता किस प्रकार है? वह देव संपूर्ण पापों से अर्थात पापों सहित उनके कार्यों से उद्दित अर्थात ऊपर गया हुआ है, इसलिए वह उत नाम वाला है। जैसा कि जो आत्मा पाप से हटा हुआ है इत्यादि रूप से श्रुति आगे कहेगी। ऐसे गुण से युक्त उस उत नाम वाले पुरुष को जो पूर्वक प्रकार से जानता है, वह भी इसी प्रकार संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है। आदित्य आदि के समान उस उत्संगक देव का उद्गीगत कहना इष्ट होने के कारण श्रुति कहती है। उस देव के ऋक और साम ये दोनों पक्ष हैं, इसी से वह देव उद्गीत रूप है और इसी से इसका गान करने वाला उद्गाता कहलाता है, क्योंकि वह इस उत का ही गान करने वाला होता है। वह ये उत नामक देव जो इस आदित्य लोक से ऊपर के लोक हैं और जो देवताओं की कामनाएं हैं उनका शासन करता है। यह अधिदैवत उद्गीत उपासना है। उस देव के ऋक और साम घेषण है, अर्थात पूर्वोक्त पृथ्वी और अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, क्योंकि वह देव सर्वरूप है। वह परलोक और इहलोक संबंधी कामनाओं का शासन करने वाला है, अतः उसका पृथ्वी और अग्नि आदि रूप ऋक और सामय पंखों से युक्त होना उचित ही है, तथा सबका कारण होने से भी उसका ऋक सामरूप पक्षों वाला होना उचित है। इस प्रकार क्योंकि वह उत नाम वाला है, तो ऋक और साम उसके पक्ष हैं, इसलिए ऋक सामरूप पक्षों वाला होने से उसमें प्राप्त उद्गीगतत्व का परोक्ष रूप से प्रतिपादन हो जाता है। क्योंकि वह देव परोक्ष प्रिय है, इसलिए वह उद्गीत है, ऐसा कहा। इसी हेतु से क्योंकि यज्ञ में उद्गान करने वाला उत का गान करता है, इसलिए वह उद्गाता कहलाता है। इस प्रकार क्योंकि वह उपर्युक्त उत नामक देव का
गान करता है। इसलिए उद्गाता का उद्गाता ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचित ही है। वही ये उत्नामक देव इस आदित्य लोक से परे जाने के कारण जो पराग यानी ऊपर के लोक हैं, उन लोकों का ईश्वर शासक है। वे केवल शासन करता ही नहीं है, चाहे शब्द से यह भी सिद्ध होता है कि वह उनका धारण भी करता है, जैसा कि उसने इस पृथ्वी को और द्युलोक को धारण किया इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। यही नहीं, वे देवताओं की कामनाओं का भी शासक है। इस प्रकार ये उस देव का उद्गित तथा अधिदैवत देवता विषयक स्वरूप कहा गया है।